नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्निंग गुरु। आज हम आपको बताने वाले हैं पीटीटी फीस रिफंड के बारे में। जहां साथियों 22,000 रुपए रिफंड किन को होते हैं और 5,000 रुपए किन को रिफंड मिलते हैं। अगर किसी का एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद में अगर कोई रिफंड लेना चाहता है तो किस तरह से 22,000 रुपए रिफंड हो सकते हैं। अगर किसी का एडमिशन नहीं होता है, कॉलेज नहीं मिलती है, तो किस तरह से 5,000 रुपए रिफंड होते हैं। आप सभी देख रहे हैं जॉब लर्निंग गुरु। आज हम आपको पीटीटी फीस रिफंड के बारे में बताने वाले हैं। साथियों, अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, उसके बाद में अगर आप कॉलेज में ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देते हैं, 22,000 रुपए आपकी जो कॉलेज फीस है वो जमा करवा देते हैं और आपका एडमिशन अगर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में आपको ना ही 22,000 रुपए वापिस मिलते हैं और ना ही 5,000 रुपए वापिस मिलते हैं। इसमें अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है और अगर आप एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन लगा देते हैं, अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन रह जाता है, जिस तरह से मान लीजिए अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना है और अगर आपके पास नया जाति प्रमाण पत्र नहीं है, अगर आपके फॉर्म में कॉलेज द्वारा कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता है, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, उस समय अगर आप ये चाहते हैं कि हमें बीएड नहीं करनी है, हमें 22,000 रुपये वापिस चाहिए, तो आपको 22,000 में से कुछ रुपए कटकर वापिस मिल जाएंगे। जैसे साथियों, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद में अगर आप बीएड नहीं करते हैं तो आपके 22,000 रुपये प्लस में 5,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। अगर आप 22,000 रुपये जमा करवा देते हैं, एडमिशन कंफर्म नहीं होता है, तभी आपको पैसे रिफंड होते हैं। अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद में आपको पैसे रिफंड नहीं होंगे। इसी तरह से अगर आपके 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस आपने जमा करवा रखी है, अगर आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है और उसमें अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं, यानी कि कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाते हैं और आपको बीएड नहीं करनी है, तो आपको 22,000 रुपये भी जमा नहीं करवाने हैं, ना ही आपको एडमिशन के लिए कोई डॉक्यूमेंट लगाने हैं। अगर आपको कॉलेज मिल जाती है, उसमें किसी प्रकार का एडमिशन से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं लगाते हैं, आपकी काउंसलिंग फीस 5,000 रुपये जमा है तो वो आपको रिफंड हो जाएगी। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, उसमें अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, आपकी 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस जमा है, तो उसमें से 600 रुपये काटकर आपको 4,400 रुपये वापिस आपके अकाउंट में भेजे जाएंगे। किस तरह से भेजे जाएंगे ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है, आपने काउंसलिंग करवाई और कोई भी कॉलेज आपको राजस्थान में अलॉटमेंट नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में आपको 2,000 रुपये काटकर वापिस मिल जाएंगे, यानी कि 4,800 रुपये वापिस आपके अकाउंट में मिल जाएंगे। और ये पैसे हैं वो काउंसलिंग समाप्त होने के बाद में ही विद्यार्थियों के खाते में भेजे जाते हैं। इसके लिए भी ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा। सवाल है कि पीटीटी में जो विद्यार्थी अपवर्ड मूवमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, 22,000 रुपये फीस भी उन्होंने जमा करवा दी है, और अगर वो अपवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत अप्लाई कर देते हैं और उनको अगर नई कॉलेज मिल जाती है तो उसमें रिपोर्टिंग करनी होती है, तो ऐसी स्थिति में क्या पैसे रिफंड हो सकते हैं, यानी कि 22,000 रुपये या फिर 5,000 रुपये। तो साथियों, अगर आपके अपवर्ड मूवमेंट में अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है और अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहते या फिर बीएड नहीं करना चाहते हैं, अगर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, अपना एडमिशन नहीं करवाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, क्योंकि जो पुराने कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ था वहां से एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और नए कॉलेज के लिए एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। ऐसे में अगर आपका एडमिशन नई कॉलेज जो अपवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत मिलती है, अगर वो एडमिशन कंफर्म नहीं है, तभी आपको 22,000 रुपये और 5,000 रुपये रिफंड मिल सकते हैं। अगर अपवर्ड मूवमेंट के अंतर्गत आपको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है और पुराना ही कॉलेज आपके लिए रहता है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप कॉलेज नहीं करना चाहते, बीएड नहीं करना चाहते, अगर आप ये चाहते हैं कि पैसे में रिफंड मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एडमिशन है वो पहले से ही कंफर्म है और ऐसी स्थिति में आपको पैसे रिफंड नहीं होते हैं। अब हम आप सभी को बताते हैं कि पैसे रिफंड कैसे होंगे। पीटीटी की जो काउंसलिंग फीस है 5,000 रुपए और एजुकेशन फीस है जो 22,000 रुपए, वो किस तरह से रिफंड होंगे अगर आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया या फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई, तो किस तरह से
रिफंड होंगे। तो इसके लिए पीटीटी की पोर्टल पर लिंक जारी की जाएगी, ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग फीस 5,000 रुपए जमा करवा रखे हैं या फिर 22,000 रुपए जमा करवा रखे हैं और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो उनसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म में आपके चालान नंबर, रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आपके बैंक अकाउंट डिटेल भरी जाएगी। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल है वो कंफर्म कर लेनी है। साथ ही अगर किसी भी विद्यार्थी का अकाउंट ओपन नहीं है तो वो अपना अकाउंट भी ओपन करवा लें, ताकि आपको पीटीटी की जो रिफंड फीस है वो मिल सके। और जो विद्यार्थी फीस रिफंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरेंगे तो उनको पैसे रिफंड नहीं होंगे। इसलिए जिन विद्यार्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई है या फिर अलॉटमेंट हो गई है और उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो अपना फीस रिफंड का फॉर्म अवश्य भरें, ताकि उनको पैसे हैं वो डायरेक्ट उनके खाते में मिल सकें। साथ ही सवाल है कि पैसे रिफंड लेने के लिए हमारे अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे या फिर चेक के द्वारा दिए जाएंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पीटीटी में पहले जो पैसे मिलते थे वो चेक के द्वारा मिलते थे, और अभी जो पैसे रिफंड किए जाते हैं 5,000 रुपए हो काउंसलिंग फीस या फिर 22,000 रुपए, वो डायरेक्ट स्टूडेंट के खाते में ही ट्रांसफर किए जाते हैं। इसलिए जिन विद्यार्थियों के पास अपना कोई बचत अकाउंट नहीं है तो वो अपना बचत अकाउंट ओपन करवा लें। जिन विद्यार्थियों को अपनी फीस वापस रिफंड लेनी है या फिर जिनका एडमिशन नहीं हुआ या फिर एडमिशन हो गया लेकिन उन्होंने जो कॉलेज मिली थी उसमें रिपोर्टिंग नहीं की, तो वो अगर पैसे रिफंड चाहते हैं तो अपना एक बचत अकाउंट जरूर खुलवा लें, ताकि जब भी फीस रिफंड का ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा तो उसमें बैंक अकाउंट डिटेल है वो अवश्य मांगी जाएगी। साथ ही अगर आपके पास चालान नहीं है तो वो दोनों चालान भी प्रिंट कर लें, यानी कि 5,000 रुपए वाली स्लिप और 22,000 रुपए वाली स्लिप अपनी प्रिंट करके अपने पास रख लें। हो सकता है कि ये जब फॉर्म भरे जाएं तो उस टाइम आपसे चालान नंबर, आपकी जो ट्रांजैक्शन डिटेल है वो मांगी जा सकती है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय। पीटीटी के पैसे रिफंड लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दो ही तरह के आपको पैसे रिफंड होते हैं, या तो आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई या फिर अलॉटमेंट हो गई तो आपने एडमिशन नहीं लिया, तो केवल दो ही शर्त पर आपको पैसे रिफंड होते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है, 22,000 रुपए जमा करवा दिए, आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो उसके बाद में पैसे रिफंड नहीं होते हैं। अगर आप अपवार्ड मूवमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में अपवार्ड मूवमेंट में अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाती है और वहां पर अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो आपको पैसे रिफंड हो सकते हैं। अगर आपको अपवार्ड मूवमेंट में कोई भी नई कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है, पुराने वाला कॉलेज ही आपके एडमिशन का रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में पैसे रिफंड नहीं होते हैं। और पैसे रिफंड आपको इसलिए काउंसलिंग जैसे ही समाप्त हो जाएगी उसके बाद में ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे, आप अपने पैसे रिफंड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज आप समझ गए होंगे कि पीटीटी में पैसे रिफंड लेने के लिए क्या प्रक्रिया है और किन किन को पैसे रिफंड किए जाते हैं। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो आप में निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।